गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की। ये जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारी बायोलॉजी की क्लास है, यानी जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ था? रक्त परिसंचरण चला हुआ था, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम चला हुआ था। एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या क्या पढ़ा। उन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट पर जाकर पीछे वाली सारी क्लास लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, रक्त परिसंचरण होता क्या है। उसके बाद हमने ब्लड को पढ़ा था, ब्लड के कार्य पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सारी चीज़ों को पढ़ा था। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है हार्ट। हार्ट यानी हृदय क्या होता है, हार्ट का कार्य क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी, किस तरह का, इस तरह का होता है हमारा हार्ट। किस तरह का होता है? इस तरह का। ठीक है, देखिए, वैसे अगर आप लोगों के लिए की बात की जाए तो आप किसे हार्ट मानते हो? इसे मानते हो कि आप किसे पिक्चर मानते हो? ये इस तरह की जो पिक्चर होती है, आप उसे हार्ट मानते हो कि ये होता है हार्ट, है ना? इसे ही मानते हो ना हार्ट, और इसे इस तरह से भी लिख देते हो। लेकिन हमारी हार्ट की जो पिक्चर होती है वो कैसी होती है? मुट्ठी की, बंद मुट्ठी के आकार की होती है। कैसी होती है? जैसी हमारी बंद मुट्ठी होती है, इस तरह के आकार की। देखो, इस तरह के आकार की है ना, तो इस तरह के आकार की हमारी हार्ट की पिक्चर होती है। ठीक है, तो इसे हम एक एक करके ध्यान से पढ़ेंगे, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, नोट डाउन करेंगे कि ब्लड किस तरह से हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हार्ट के क्या क्या कार्य होते हैं, एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हार्ट से। यानी चैप्टर टॉपिक क्या डालेंगे आप लोग? हार्ट डालेंगे, हृदय डालेंगे। क्या डालेंगे? हार्ट। ठीक है, इस तरह से। तो क्या होता है हार्ट, किससे बना होता है, क्या क्या कार्य होते हैं? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हार्ट का, हृदय का, दिल ज़्यादा समझ में आएगा ना, तो उसका कार्य क्या होता है? तो आप बोलेंगे धड़कने का, पंप करने का, है ना? यही होता है ना। उसके अतिरिक्त भी उसके बहुत सारे कार्य होते हैं। तो एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान से समझते हुए चलेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि ये जो हार्ट होता है ये किसका बना होता है? पेशियों का बना होता है। किसका बना होता है? मसल्स का बना होता है। ठीक है, और इसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है। क्या होती है? पैराकार्डियम झिल्ली। उसका नाम क्या होता है? पैराकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। ठीक है, झिल्ली क्या होती है? मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने आपको सेल में बताया था, कोशिका में बताया था कि सेल के चारों तरफ की जो झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, चार दीवारी होती है, उसे क्या बोलते हैं? कोशिका कला या कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक है, अब जो हृदय है वो कौन सी झिल्ली से ढका रहता है? वो पैराकार्डियम नामक झिल्ली से ढका रहता है। इसका भार कितना होता है, यानी इसका वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है। कितना? मात्र 300 ग्राम का हमारा हार्ट होता है। ठीक है, यह ब्लड को पंप करने का कार्य करता है, हमारे रक्त को पंप करने का कार्य करता है। और हृदय के अंदर पाए जाने वाले गुहा को क्या कहते हैं? चैम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? चैम्बर। उन्हें क्या बोलते हैं? चैम्बर बोलते हैं। जो हृदय के अंदर गुहा होते हैं उन्हें बोलते हैं चैम्बर। अब इसके बाद आ जाता है आलिंद। आलिंद क्या होता है? यह हृदय का ऊपरी भाग होता है। क्या होता है? हृदय का ऊपरी भाग होता है। ठीक है, अभी दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय क्या होता है, ये मैं आपको एक एक करके बता दूंगी। ठीक है, देखिए एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये जो होता है ये होती है सुपीरियर वेना कोवा, यानी ब्लड कहाँ से प्रवेश करता है? यहाँ से प्रवेश करता है। कहाँ पे आता है? राइट आर्टियम में आता है, यानी दाएं निलय आलिंद में आता है। क्या बोलते हैं इसे? आर्टियम बोलते हैं। उसके बाद कहाँ पर जाता है? राइट
वेंट्रिकल में जाता है, निलय को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ से जाना शुरू करता है ब्लड। ठीक है, उसके बाद ये लेफ्ट आर्टियम में आता है, यानी बाएं आलिंद में आता है। उसके बाद कहाँ पर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, बाएं निलय में जाएगा, और यहाँ से हमारे पूरे हार्ट में ये क्या ब्लड क्या होगा, फैल जाएगा। ठीक है, यहाँ से पंप करने के बाद, शुद्ध करने के बाद क्या होगा, पूरे शरीर में ये फैल जाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, आलिंद को बोलते हैं आर्टियम और निलय को बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, तो शुरू कहाँ से होता है, सुपीरियर वेना कोवा से शुरू होता है। ठीक है, यहाँ से ये क्या है, पल्मोनरी वाल्व है, इसमें आने के बाद ब्लड कहाँ पे जाता है, पल्मोनरी वाल्व में जाता है। ठीक है, पल्मोनरी वाल्व से होते हुए फिर कहाँ पे आता है, लेफ्ट आर्टियम में आता है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में यानी निलय में। इसके कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए, दायां निलय, दायां आलिंद, बायां निलय, बायां आलिंद। ठीक है, चलिए अब यहीं पे जाके देखते हैं। ठीक है, तो हमें जो आलिंद है जो उसे क्या कहते हैं, आर्टियम, और निलय को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे आर्टियम और इसे बोलते हैं वेंट्रिकल। चलिए, तो आलिंद क्या करता है, यह हृदय का ऊपरी भाग होता है, यानी ऊपर वाला भाग क्या होता है, दायां आलिंद बायां आलिंद, ऊपर हो गए दोनों भाग। और ये शरीर में ब्लड को आलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश कराता है। ये ब्लड को क्या करेगा, हमारे हार्ट में प्रवेश कराता है। मैंने बताया ना, ब्लड कहाँ से आया, सुपीरियर वेना कोवा से कहाँ पे आया, सीधे दाएं आलिंद में आया। ठीक है, इस वाले भाग में आया। फिर इसके बाद क्या होता है, निलय होता है। निलय यानी वेंट्रिकल क्या होता है, यह हृदय का निचला भाग होता है। इसके ये भी 2 होते हैं, जैसे आलिंद 2 होते हैं, दायां आलिंद बायां आलिंद, लेफ्ट आर्टियम राइट आर्टियम। ठीक है, उसी तरह निलय कितने होते हैं, वो भी 2 होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, जो ये क्या करता है, हृदय का निचला भाग होता है। जैसे मैंने अभी हृदय दिखाया था आपको, उसका ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, आलिंद कहलाता है, आर्टियम कहलाता है, नीचे वाला भाग वेंट्रिकल यानी निलय कहलाता है। यह रक्त को पंप करता है, जिससे रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है। यह रक्त को क्या करेगा, पंप करेगा, और पंप करने के बाद शरीर में पूरे ब्लड फैल जाता है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे इसे, फिर आगे चलेंगे। मछली के हृदय में केवल कितने चैम्बर होते हैं, 2 होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। अगर ये नोट करके लिख लेंगे, मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर। मेंढक, सांप, छिपकली, इसमें कितने चैम्बर होते हैं, मान लीजिए ये हार्ट है, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, इसमें मछली में होंगे सिर्फ 2 चैम्बर, एक ये वाला एक ये वाला। और मेंढक, सांप, छिपकली, मान लीजिए ये मेंढक, सांप और छिपकली का हार्ट है, इसमें होंगे 3 चैम्बर। कौन कौन से, एक ये वाला एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो 2 चैम्बर होते हैं। और मेंढक, सांप और छिपकली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। मगरमच्छ, घड़ियाल, इनका हृदय 4 चैम्बर वाला होता है। 4 चैम्बर, मान लीजिए ये हार्ट था, 4 चैम्बर हो गए ना, ये इस तरह से दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां निलय बायां निलय। ठीक है, स्तनधारी मानव भी किसमें आ जाता है, स्तनधारी में ही आ जाता है। स्तनधारी और पक्षी का हृदय भी 4 चैम्बर वाला ही होता है। मगरमच्छ, घड़ियाल, इनका हृदय भी कैसा होता है, 4 चैम्बर वाला होता है। ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता, उनका हृदय क्या हो जाता है, कैसा होता है, 4 चैम्बर वाला होता है। ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता, उनका हृदय 4 चैम्बर वाला होता है। नोट करके लिख लेंगे इसे। ठीक है, तो मानव भी का भी हृदय कितने चैम्बर वाला होता है, 4 चैम्बर वाला होता है। फटाफट से नोट करेंगे, आगे चलेंगे। हृदय के अंदर रक्त का मार्ग, यानी हृदय में रक्त कहाँ से प्रवेश करता है। ठीक है, फटाफट से एक एक चीज को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इसमें शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से दाहिना आलिंद में प्रवेश करता है। कहाँ से प्रवेश करता है, महाशिरा से प्रवेश करता है। ठीक है, दाएं आलिंद में, कौन से आलिंद में, राइट
ऑर्टियम में प्रवेश करता है। फिर दाहिना आलिंद क्या करता है, इस अशुद्ध रक्त को दाहिने निलय में छोड़ देता है। जब वो ब्लड प्रवेश करेगा, सुपीरियर वेना कोवा से प्रवेश किया, ठीक है, कहाँ से प्रवेश किया, महाशिरा से प्रवेश किया, तो वो जो रक्त है, ब्लड है, वो कैसा है, वो अशुद्ध है, यानी उसमें CO2 की मात्रा है। अब अशुद्ध और शुद्ध रक्त कैसा होता है, ये नहीं कि अशुद्ध रक्त गंदा रक्त होता है और शुद्ध रक्त साफ रक्त होता है, नहीं, अशुद्ध होता है जिसमें CO2 की मात्रा होती है, और जब वो शुद्ध हो जाता है, पंप हो जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन आ जाती है, CO2 बाहर निकल जाती है, तो वो शुद्ध रक्त हो जाता है, प्योर ब्लड हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, महाशिरा से के माध्यम से दाहिने आलिंद में प्रवेश करेगा ब्लड। फिर क्या करेगा, दाहिने आलिंद सॉरी अशुद्ध रक्त को दाहिने निलय में छोड़ देगा, ठीक है। दाहिना निलय इस अशुद्ध रक्त को फुफ्फुस धारा के माध्यम से फेफड़ों में भेज देता है, लंग्स में भेज देता है। हम निलय क्या करता है, वेंट्रिकल क्या करता है, उस ब्लड को कहाँ पे भेज देता है, फुफ्फुस धारा के माध्यम से लंग्स में भेज देता है। रक्त फेफड़ों में पहुंचकर शुद्ध हो जाता है। ब्लड क्या करते हैं, ब्लड जो उसमें लंग्स क्या करते हैं, रक्त को शुद्ध कर देते हैं, और फेफड़ों में यह शुद्ध रक्त फुफ्फुस धीरा के माध्यम से बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। उसके बाद लंग्स क्या करते हैं, बाएं आलिंद में भेज देते हैं, उसे लेफ्ट ऑर्टियम में भेज देते हैं। जैसे मैं अभी आपको पिक्चर से बता दूंगी, जैसे ब्लड आया कहाँ से, सुपीरियर वेना कोवा से प्रवेश करता है, कौन से में, राइट आर्टियम में, ठीक है, किसमें करता है, इसमें राइट आर्टियम में प्रवेश करता है। उसके बाद वो उसे कहाँ पे भेजते हैं, उसे वो लंग्स में भेजते हैं, फेफड़ों में भेजते हैं, शुद्ध होता है। शुद्ध होने के बाद कहाँ पर आता है, दाहिने निलय में। दाहिना निलय अशुद्ध रक्त को फुफ्फुस धारा के माध्यम से फेफड़ों में भेज देता है, दाहिना निलय भेजता है। फिर रक्त फेफड़ों में पहुंचकर शुद्ध हो जाता है, और फेफड़ों में यह शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में प्रवेश करता है, यानी लेफ्ट ऑर्टियम में प्रवेश करता है। बायां निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या करता है, सबसे छोटा चैम्बर है, और ये शुद्ध रक्त को महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में भेज देता है। क्या करता है, ये सबसे छोटा चैम्बर होता है, और ये कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां निलय, और इसे ये क्या करता है, शुद्ध रक्त को महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में भेज देता है। हृदय का ऊपर वाला भाग आलिंद कहलाता है, और इसकी परत कैसी होती है, पतली होती है। ब्लड को रिसीव करता है, क्या करता है, ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। हार्ट का निचले वाला भाग निलय कहलाता है, और जो हार्ट को पंप करने का कार्य करता है, ठीक है। तो निलय और आलिंद क्या कहलाते हैं, जो दायां निलय, बायां निलय, दायां आलिंद, बायां आलिंद। ब्लड कहाँ से प्रवेश करता है, महाधमनी से, सुपीरियर वेना कोवा से प्रवेश करता है। कहाँ पे जाता है, दाएं आलिंद में जाता है। उसके बाद बाएं निलय में जाता है, बायां निलय उसे लंग्स में भेज देता है, फेफड़ों में भेज देता है। जब वहाँ से रक्त शुद्ध हो जाता है तो वो बाएं आलिंद में निलय में भेज देता है। बायां निलय सबसे छोटा चैम्बर होता है, वो क्या करता है, उस रक्त को पूरे शरीर में फैला देता है, पूरे शरीर में भेज देता है, ठीक है। यानी मेन आपको क्या याद रखना है कि ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, आलिंद कहलाता है। इसकी परत पतली होती है, ब्लड को रिसीव करने का कार्य करता है। हार्ट का नीचे वाला भाग निलय कहलाता है, ब्लड को पंप करने का कार्य करता है, ठीक है। फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद इसकी परत कैसी होती है, मोटी होती है। हार्ट के कमरों को क्या कहा जाता है, चैम्बर क्या होते हैं, हार्ट के 4 कमरे बन गए। इस तरह से मैंने बताया ना, 4 भाग हो गए, उन्हें क्या कहा जाता है, चैम्बर कहा जाता है, ठीक है। शरीर से अशुद्ध रक्त दाहिने आलिंद से आएगा। कहाँ से आएगा, अशुद्ध रक्त कहाँ से प्रवेश किया, मैंने क्या बताया, अशुद्ध रक्त क्या होता है, जिसमें CO2 मिली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। तो वो शरीर में कहाँ से प्रवेश करता है, दाएं आलिंद से प्रवेश करता है, राइट ऑर्टियम से प्रवेश करता है, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और दाहिना आलिंद
दाहिना आलिंद से दाहिने निलय में जाता है। दाहिना निलय क्या करता है, ब्लड को फेफड़ों में भेजता है। नोट करके क्या लिखेंगे कि हार्ट की दीवार 3 परत की होती है। कैसी होती है, हार्ट की जो दीवार होती है वो कितनी परत की होती है, 3 परत की, 3 लेयर की बनी होती है। फेफड़ों में जाने के बाद रक्त शुद्ध हो जाता है। इसके बाद ब्लड क्या करता है, बाएं आलिंद में जाता है, बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाता है और बायां निलय रक्त को पूरे शरीर में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है कि जब रक्त बाएं निलय में आता है तो इसमें 3 नसें होती है जो ब्लड को चूस लेती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, कोरोनरी साइनस बोलते हैं। उन नसों को क्या बोलते हैं, कोरोनरी साइनस। एक एक चीज को बहुत अच्छे से नोट डाउन करेंगे। जब रक्त बाएं निलय में आता है, जब ब्लड क्या होता है, बाएं निलय में आता है, तो क्या होता है, बाएं निलय में इसमें 3 नसें होती है, 3 नर्व्स होती है। ठीक है, जो क्या करती है, ब्लड को चूस लेती है, उन्हें बोलते हैं कोरोनरी साइनस। ठीक है, नोट करके लिख लेंगे कि एक इंसान का हार्ट निकालकर दूसरे में ट्रांसफर करने का कार्य सबसे पहले किसने किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। किसने किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। हृदय से निकलने वाली नसों को धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। हृदय से निकलने वाली जो नसें होती है, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। जब निलय ब्लड में फुफ्फुस धमनी में पहुंचता है तथा ब्लड अशुद्ध होता, तब ब्लड अशुद्ध होता है और फेफड़े ब्लड को शुद्ध करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, लंग्स ब्लड को शुद्ध करते हैं। इसमें एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, परंतु फुफ्फुस धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जो रक्त को शुद्ध करने का कार्य करती है, ऑक्सीजन मिलाकर। क्या करती है, ऑक्सीजन मिलाकर रक्त को शुद्ध करने का कार्य करती है। कौन सी धमनी, फुफ्फुस धमनी। ये अपवाद है। धमनी क्या करती है, धमनी का मुख्य कार्य क्या होता है, रक्त को शुद्ध कर, यानी जो उसमें शुद्ध रक्त बहता है, धमनियों में क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन फुफ्फुस धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जो रक्त को क्या करती है, शुद्ध करने का कार्य करती है, ऑक्सीजन मिलाकर शुद्ध करके। शुद्ध कैसे करती है, ऑक्सीजन मिलाकर शुद्ध करने का कार्य करती है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट चलेंगे आगे। एक अपवाद ये भी है कि जो सिरा है वो क्या करती है, धमनी और सिरा क्या होती है, ये मैं आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगी अगली क्लास में। ठीक है, अभी आप इतना जान लो कि जो सिरा होती है, वेन्स होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं, वेन्स। ठीक है, जो सिरा होती है वो अशुद्ध रक्त लेकर आती है। कैसा, इनप्योर यानी अशुद्ध रक्त लेकर आती है। लेकिन फुफ्फुस सिरा एकमात्र ऐसी सिरा है जो फेफड़ों से आने वाली सिरा है जो शुद्ध रक्त लेकर आती है। ये क्या करती है, सिरा अशुद्ध रक्त लेकर आती है। लेकिन एकमात्र फुफ्फुस सिरा, जैसे फुफ्फुस धमनी थी उधर, वो क्या करती है, एकमात्र फुफ्फुस सिरा ऐसी सिरा है जो फेफड़ों से आने वाली सिरा है जो शुद्ध रक्त लेकर आती है। ठीक है, क्या लेकर आती है, शुद्ध रक्त लेकर आती है। इसमें आप लोग यहाँ क्या कर लेंगे कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, परंतु फुफ्फुस धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जो रक्त को अशुद्ध करने का कार्य करती है। इसे अशुद्ध कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अशुद्ध। इसमें धमनियों में तो शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये क्या करती है, उसे अशुद्ध करती है। तो ये अपवाद है। ठीक है, इसे अशुद्ध कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आ जाती है साइनोएट्रियम नोड, यानी इसे हृदय का बिजली घर कहा जाता है। किसे, साइनोएट्रियम नोड को क्या कहते हैं, हृदय का बिजली घर कहते हैं। नोड है ये। ठीक है, नोड, साइनोएट्रियम नोड, इसे क्या बोलते हैं, हृदय का बिजली घर कहा जाता है, जिससे हार्ट धड़कता है। क्या होता है, अगर हमारा हार्ट धड़क रहा है पंप, वो किसकी वजह से, साइनोएट्रियम नोड की वजह से। ठीक है, इसमें करंट होता है, अर्थात ये करंट पैदा करता है। क्या करता है, करंट पैदा करता है। जब कभी भी ये काम नहीं करता तो हार्ट में पेज मेकर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, जब दिल धड़कना बंद हो जाता है, जब ये
साइनोएट्रियम नोड है काम करना बंद कर देता है, तो दिल में हार्ट में क्या लगाया जाता है, पेज मेकर लगाया जाता है। ये आर्टिफिशियल होता है जो 8 से 9 साल काम करता है। कितने साल काम करता है, 8 से 9 साल तक चल जाता है ये पेज मेकर, जब ये हमारा काम करना बंद कर देता है। जब हृदय की धड़कनें काम करना बंद कर देती है तो उसके लिए पेज मेकर लगाया जाता है। जब किसी का हार्ट पूरी तरह से खराब हो जाता है तो क्या होता है, इसे निकालकर किसी का दिल लगा दिया जाता है, हार्ट लगा दिया जाता है। जब तक हार्ट नहीं लगता तब तक मशीन द्वारा इसे पंप कराया जाता है। इसे हृदय का प्रत्यारोपण या हार्ट ट्रांसफर बोलते हैं। यानी जब हार्ट निकालकर दूसरे ये पेज मेकर लगाया जाता है तो क्या करते हैं, तब तक वो क्या करेगा, मशीन के द्वारा उसे पंप कराते रहेंगे, ठीक है, जिससे वो धड़कना बंद ना कर दे। उसे क्या बोलते हैं, हार्ट ट्रांसफर बोलते हैं या हृदय का प्रत्यारोपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हृदय का प्रत्यारोपण बोलते हैं, ठीक है। हार्ट ट्रांसप्लांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हार्ट ट्रांसप्लांट कहा जाता है। सबसे पहले डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने इसे किया था, यानी हार्ट जो ट्रांसफ़र किया था वो किन्होंने किया था, सबसे पहले डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, ठीक है। आजकल ये भारत में नॉर्मल हो गया है और भारत में 25 से 30 लाख का खर्चा आता है। अगर इसे हार्ट ट्रांसफ़र का काम कराया जाए तो भारत में यानी हमारे देश में कितने रुपए तक का खर्चा आता है, 25 से 30 लाख तक का खर्चा आता है। और अगर अमेरिका में कराया जाए तो 2 करोड़ का खर्चा आता है। कितने का, 2 करोड़ का। इसलिए अमेरिका वाले लोग ज़्यादातर हार्ट अगर ट्रांसफ़र कराने की बात होती है, हार्ट पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, ट्रांसफ़र कराया जाता है, तो वो इंडिया में आकर कराना जरूर ज़्यादा अच्छा समझते हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 करोड़ में लग रहा होता है और यहाँ पर कितने में, 20 से 30 लाख में, ठीक है। फटाफट से नोट करते रहिए। अब आपको ये हार्ट के बारे में पता चल गया। आलिंद और निलय के बीच में लगने वाला वाल्व को क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड। ठीक कर लेंगे इसकी स्पेलिंग। क्या बोलते हैं इसे, ट्राइकस्पिड, ठीक है। और बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, आलिंद और निलय के बीच में लगने वाले वाल्व को ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। राइट साइड में टी वाल्व और लेफ्ट साइड में बी वाल्व होती है। कौन कौन सी, राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व यानी टी वाल्व बोलते हैं इसे, और लेफ्ट साइड में बी वाल्व यानी बाइकस्पिड वाल्व होती है। दायां आलिंद और बायां आलिंद के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व, दायां निलय और बायां निलय के बीच में बाइकस्पिड वाल्व। इन्हें ठीक कर लेंगे, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। अगर दायां निलय यानी लेफ्ट आर्टियम और राइट आर्टियम के बीच में कौन सी होती है, ट्राइकस्पिड वाल्व होती है। और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वाल्व होती है, बाइकस्पिड वाल्व होती है। ध्यान रखेंगे और नोट करके लिख लेंगे इन्हें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। इसके बाद आता है कि हार्ट से संबंधित जो सर्जरी होती है वो कौन सी होती है, यानी हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या है, हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या होता है, हार्ट अटैक क्यों होता है, और हार्ट से संबंधित जो सर्जरी होती है उसे क्या कहा जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, यानी हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। जब हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक के चांस भी ज़्यादा होने लगते हैं। कोरोनरी साइनस नसों में जब कोलेस्ट्रॉल चिपक जाता है, मैंने क्या बताया था, कोरोनरी साइनस क्या होती है, उसमें जब क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल है वो चिपक जाता है तो ये नसें जाम होने लगती है। क्या होती है, वो नसें जाम हो जाती है। जब ये थोड़ी जाम होती है तो पहला झटका लगता है, यानी हार्ट अटैक का पहला झटका कब आता है, जब ये कोरोनरी साइनस क्या होती है, जाम होने लगती है तो पहला झटका आता है और ये नसें पतली हो जाती है। तो हार्ट की कोरोनरी नसों में कोलेस्ट्रॉल चिपक जाता है, जितना ब्लड जाना होता है उतना नहीं जा पाता। जब वो जो कोरोनरी नसें हैं वो क्या, उसमें कोलेस्ट्रॉल चिपक जाएगा तो जितना ब्लड हार्ट में जाना होता है उतना नहीं जा पाएगा, ठीक है। और हार्ट अटैक जब उतना ब्लड नहीं जा पाएगा तो हार्ट काम करना बंद कर देगा धीरे 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 धीरे, तो क्या होता है, हार्ट अटैक पड़ जाता है, ठीक है। जब वो कोलेस्ट्रॉल चिपक जाता है नसों में तो कोलेस्ट्रॉल चिपकने की वजह से
क्या होती है, जो कोरोनरी नसें होती है, साइनस नसें होती है, कोरोनरी साइनस नसें, उसमें कोलेस्ट्रॉल चिपक जाता है और जितना ब्लड हमारे हार्ट में जाना होता है उतना नहीं जा पाता और ब्लड धीरे धीरे काम करना बंद करना शुरू कर देता है धीरे धीरे। और फिर जब पहला झटका लगता है तो वो थोड़ा सा जाम हो जाता है और जब वो ज़्यादा जाम हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, इसमें एक नोट करके लिख लेंगे एक पॉइंट कि 1 मिनट में जो हमारा हृदय वो कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में जो नसें होती है वो 104 बार धड़कती है। जब हृदय पंप करता है तो लबडब की आवाज़ आती है। कौन सी आवाज़ आती है? लबडब की आवाज़ आती है, जिसे डॉक्टर आला इन्होंने सबसे पहले जो ये लबडब की आवाज़ थी इसे किसने सुना था? डॉक्टर आला ने सुना था। किसने सुना था? इस आवाज़ को डॉक्टर आला ने सुना था। ठीक है, उनका नाम क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि हृदय में जो धड़कन जब पंप होता है तो कैसी आवाज़ आती है, तो लबडब की आवाज़ आती है। और उस आवाज़ को किसने सुना था? तो उसे सुना था डॉक्टर आला ने। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हृदय में कितने कपाट होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हृदय में हमारे 4 कपाट होते हैं। कितने होते हैं? 4 कपाट होते हैं हृदय में। कौन कौन से होते हैं? एक होता है त्रिकपर्दी कपाट, द्विपर्दी कपाट, फुफ्फुसीय कपाट और महाधमनी कपाट। ठीक है, कितने कपाट होते हैं? 4 कपाट होते हैं। इसके बाद हृदय की भित्ति चार दीवारी का निर्माण कौन सी परतों से होता है? 3 परतों से होता है। पेराकार्डियम, ये कौन सी परत है? सबसे बाहर की परत है। मायोकार्डियम, सबसे बाहर की जो है उसे क्या बोलते हैं? बीच वाली परत है, जो कैसी होती है? मोटी होती है। और एंडोकार्डियम, हृदय पेशी या अंत्यकला भी बोलते हैं इसे। एंडोकार्डियम को क्या बोलते हैं? हृदय पेशी भी बोलते हैं या अंत्यकला भी बोलते हैं। ये सबसे अंदर वाला भाग होता है। जो हृदय के कपाट होते हैं वो इसी भाग के अंतर्गत आते हैं। हृदय के कपाट इसी परत पर बने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हार्ट कंप्लीट हो जाता है। एक बार मैं आपको पिक्चर से भी बताना चाहूँगी। ठीक है, तो आप फटाफट से देखेंगे एक बार। अब देखिए, ये देखिए, इधर से देखेंगे एक बार, अगर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, अब ब्लड जो है वो यहाँ से आना शुरू होता है। ये आ गया ब्लड। ठीक है, ये यहाँ से आता है। ब्लड कहाँ पे आता है? राइट ऑर्टियम में आता है। राइट यानी दाएं आलिंद में आता है। ये यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, अब ये पल्मोनरी वाल्व है। ये यहाँ से होता हुआ ट्राइकस्पिड वाल्व पे जाता है। ठीक है, इसके बाद कहाँ पे जाएगा? ये राइट वेंट्रिकल में यानी दाएं निलय में जाएगा। दाएं निलय से यहाँ पे जाता है। इसमें पल्मोनरी आर्टरी में कहाँ पे जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। ये देखिए, ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरी से इनसे होता हुआ अब इससे इसमें जाएगा, इससे इसमें जाएगा। इसके बाद ये लेफ्ट आर्टियम में पहुंचता है। कहाँ पे पहुंचता है? लेफ्ट आर्टियम में पहुंचता है। इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है और इसके बाद पूरे शरीर में ये फैलना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि चारों तरफ कितनी भित्ति होती है? 3 होती है। एक ये वाली और एक ये वाली, 3 भित्ति होती है। हार्ट के चारों तरफ कितनी भित्तियाँ होती है? 3 भित्ति होती है। ठीक है, एक बार देख लेंगे आप लोग, दिखाई दे रहा होगा तो आपको मैं थोड़ा सा बना देती हूँ। देखिए, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह का। ठीक है, तो इसके चारों तरफ कितनी भित्ति होती है? 3 भित्तियों से की 3 भित्तियों की जो परत होती है वो कितनी होती है? लेयर 3 होती है। ठीक है, अब आपको पता चला कि जो ब्लड है वो कहाँ से गया? यहाँ से गया, सुपीरियर वेना कोवा से जाता हुआ दाएं आलिंद, बाएं आलिंद, दाएं निलय, बाएं निलय, यानी जो मानव का कितने चैम्बर होते हैं मानव के हार्ट में? 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए स्तनधारी जीव जितने भी होते हैं उनके कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। लेकिन मछली में कितना होता है? 1 होता है। घड़ियाल में 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। लगभग ये हमारा हार्ट कंप्लीट ही हो गया। अगर इसमें कुछ बचा होगा तो मैं आपको कल बता दूंगी, कल की क्लास में बता दूंगी कभी, क्योंकि अभी क्लास का टाइम पूरा हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। ये PDF आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम
टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं स्वाध्याय श्री के नाम से, ठीक है। वहाँ पे आपको ये PDF भी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। अपने फ्रेंड्स ग्रुप में आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आप यूज करते हैं, 5 मिनट का समय निकाल कर वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतने रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।